हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके अपने इस मास्टर स्टडी चैनल में स्वागत है। तो देखिए हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट आवर्तकाल या टाइम पीरियड लेके आए। ठीक है, एक दोलन में लगने वाला समय को आवर्तकाल कहा जाता है। इसे टी से दर्शाया जाता है। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, टी बराबर 2 पाई रूट एल बटा जी। एल लंबाई, जी गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो यहाँ से पहला है टी समानुपाती रूट एल के, टी समानुपाती 1/g के। ठीक है, तो यहाँ से ये एक दोलन, यहाँ से ए से और बी तक की दूरी को दोलन कहा जाता है। ठीक है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ाई जाए तो आवर्तकाल का मान बढ़ता है, और यदि किसी सरल लोलक की लंबाई घटाई जाए तो आवर्तकाल का मान घटता है। ठीक है, मतलब टाइम बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल कम होगा, मतलब बढ़ेगा, और टाइम कम करेंगे तो आवर्ती भी कमी लगेगा। ठीक है, देखिए कुछ एक एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, तो यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 9 गुना कर दी जाए तो आवर्तकाल का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, मतलब टी समानुपाती √9, तो ये 3 गुना, मतलब आवर्तकाल का मान अगर लंबाई 9 गुना करेंगे तो आवर्तकाल 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है, यदि एक झूला झूलती हुई लड़की के पास दूसरी लड़की और आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल के मान में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इसमें है फाइनली आवर्तकाल का संबंध वजन से नहीं होता, इसलिए वजन बढ़ने से आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यदि एक झूला झूलती हुई लड़की अचानक खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल के मान में क्या परिवर्तन होगा। लड़की के खड़े होने से लंबाई कम हो जाएगी और इससे आवर्तकाल का मान भी कम हो जाएगा। ठीक है, झूला तेज हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है, गर्मियों के दिनों में घड़ी के पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है। लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल का मान भी बढ़ जाता है। वजन से आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्दियों के दिनों में घड़ी के पेंडुलम की लंबाई घट जाती है और लंबाई घटने से आवर्तकाल का मान भी घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यदि किसी घड़ी को ध्रुव पर ले जाया जाए तो आवर्तकाल के मान में क्या परिवर्तन होगा। ध्रुव पर जी का मान सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए आवर्तकाल का मान भी ज़्यादा होगा। ठीक है, यदि किसी घड़ी को पृथ्वी के केंद्र पर ले जाया जाए तो आवर्तकाल के मान में क्या परिवर्तन होगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान सबसे कम होगा, इसलिए आवर्तकाल का मान बढ़ेगा। ठीक है, मतलब ध्रुव पर जी का मान ज़्यादा, केंद्र में जी का मान कम होता है, टी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, द्रव्यमान, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव की मात्रा होती है। यह एक अदिश राशि होती है जिसका ऐसा मात्र किलोग्राम होता है। यह एक अपरिवर्तनशील राशि होती है। ठीक है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान 60 kg रहेगा। ठीक है, भार देखिए, भार एक प्रकार का बल होता है जिसकी वजह से वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। ये एक सदिश राशि होती है जो गुरुत्वीय त्वरण के मान पर निर्भर करती है। तो इसका W बराबर mg इसका सूत्र होता है। ठीक है, जैसे यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी सतह पर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार 1/6 या 10 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, 100 किलोग्राम द्रव्यमानी वस्तु का चंद्रमा पर कितना भार होगा, तो 100 का हो जाएगा 163 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा पर जी का मान 1.63 होता है। ठीक है, लिफ्ट में किसी व्यक्ति का आभासी भार, वास्तविक भार W बराबर mg, आभासी भार होता है W1 बराबर mg ± a। जब कोई लिफ्ट एक समान वेग से नीचे जाती है तो उसका आभासी भार कितना होगा। a बराबर 0, W बराबर mg। ठीक है, तो W1 बराबर mg - 0। ठीक है, तो W1 बराबर mg - 0, तो W बराबर mg
तो यहाँ से W बराबर W1 समान होगा, ठीक है, दोनों समान होंगे, ठीक है। जब कोई लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर की ओर आती है तो उसका आभासी भार कितना होगा, W बराबर mg, ठीक है। यहाँ भी 0 मान, तो यहाँ से W बराबर W1 ये यहाँ पर भी समान होगा, ठीक है। जब कोई लिफ्ट एक त्वरण से ऊपर जाती है तो उसका आभासी भार क्या होगा, ठीक है, W बराबर mg। तो यहाँ से देखिए W बराबर 10 इंटू 9.8 तो 98 न्यूटन हो जाएगा। A बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ पर 10 ही है, ठीक है। W1 बराबर 10 इंटू 9.8 प्लस 10 इंटू 10, तो यहाँ से फाइनली 98 प्लस 100, तो यहाँ से 198 न्यूटन आभासी भार हो जाएगा, ठीक है। यदि कोई लिफ्ट ए त्वरण के साथ नीचे आती है तो उसका आभासी भार क्या होगा, ठीक है, नीचे आएगी तो माइनस में, ठीक है। तो यहाँ से W1 कम होगा W से, ठीक है। यदि कोई लिफ्ट नीचे आते समय टूट जाए तो उसका आभासी भार कितना होगा, डोरी टूटने पर A बराबर G बराबर A 0, मतलब सभी 0 हो जाएंगे, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल या अपकेंद्रीय बल मतलब सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गति करती है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं जो परिमाण में तो समान होते हैं लेकिन दिशा में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अंदर की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल, जबकि बाहर की ओर लगने वाले बल को आभासी बल या छद्म बल को अपकेंद्रीय बल कहा जाता है, ठीक है। कई बार आ जाता है कि छद्म बल किसे कहा जाता है, ठीक है, छद्म बल। अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण देखिए, सभी ग्रह उपग्रह एक निश्चित पथ में चक्कर लगाते हैं। इनमें लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से प्राप्त होता है। दूसरा, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति। यहाँ पर जो अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है वह नाभिकीय आकर्षण बल की वजह से प्राप्त होता है, ठीक है। घुमाव पर सड़क को एक ओर से उठा हुआ बनाया जाता है ताकि वाहन को अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो सके और यह बल घर्षण बल की वजह से प्राप्त होता है, ठीक है। अब ये देखिए अपकेंद्रीय बल के उदाहरण। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल पर कार्य करते हैं। दही से मक्खन निकालने वाली मशीन भी अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है, ठीक है। तो देखिए गति के समीकरण, तो गति के 3 समीकरण है। V बराबर U प्लस AT, ठीक है। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है। लेकिन जब वस्तु ऊपर फेंकी जाती है तो V बराबर 0 हो जाता है, A बराबर A की जगह -G हो जाता है और S के बराबर H हो जाता है, ठीक है। तो फिर क्या बनेगा, V बराबर U माइनस GT, H बराबर UT प्लस माइनस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर माइनस 2GH, ठीक है। लेकिन जब वस्तु नीचे फेंकी जाती है तो U बराबर 0, A बराबर की जगह G, S बराबर H, V बराबर U प्लस GT, H बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2GH, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। धन्यवाद।